हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है अभ्यास 3C। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 729/1331। तो इन दोनों का पहले इसका अलग निकालेंगे, ऐसे इसका अलग निकालेंगे गुणनखंड। उसके बाद फिर दोनों बटे में करके लिख देंगे घनमूल। तो ये 7 2 9 9 9 18, मतलब 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। 3 का एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना। ऐसे ये 11 का घन है, तो इसको 11 से भाग देंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर एक इधर बचेगा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, एक इधर आएगा, 11 एकम 11। इस 11 का जोड़ा बन गया, ये भी क्यूब रूट से बाहर आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट 729/1331 बराबर क्यूब रूट 3 कितनी बार है? 6 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। इस 3 का जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखेंगे। इस 3 का बन गया, इसको एक बार लिखेंगे, बटे इस 11 का बन गया, इसको एक बार। 3 तिरिक्का 9 बटे 11, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 512/3375। तो 512 को 2 से पहले काटेंगे। 2 दूनी 4, उसके बाद एक इधर, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस 2 का 1 2 3, 3 3 का 3 जोड़ा बना है। ये 3 से कटेगा पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 तिरिक्का 9, इधर एक आएगा, ये हो जाए, नहीं इधर 2 आएगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, पचम 25, फिर पचम 25, 5 एकम 5, 5 का एक जोड़ा बना, 3 का एक। तो इसको लिखेंगे कैसे? क्यूब रूट ऑफ 512/3375 बराबर क्यूब रूट लगाएंगे। 512 कैसे? 2 गुणे 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 2, इधर भी 2 1 बटे, यहाँ से 1 2 हटा के इधर नीचे लिख दे रहे हैं, गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 है। इस 2 का जोड़ा बन गया, ये एक ही 2 आएगा। इस 2 का 3 जोड़ा बन गया, इस 2 का 3 का जोड़ा बना है, ये भी 2 रहेगा। 3 का बन गया 3, फिर 5 का बन गया, भी एक बार लिखा जाएगा 5। 2 दूनी 4, दूनी 8 बटे 5 तिहाई 15, तो 8/15 आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 1728/15,625। इसका अलग अलग खंड करते हैं। 1728 अलग, फिर 15,625 का अलग करेंगे। ये 2 से कटेगा। 2 अठे 16, 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 0 बढ़ा के तब ये एक इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। ये किससे कटेगा? 5 से। पहले जोड़ के चेक करते हैं कि 3 से कटेगा नहीं। 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 16 17 18 19, नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5,
ये एक इधर आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 36, 5 36, 5 36, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। 5 का 3 का जोड़ा बन गया, इस 5 का 3 का जोड़ा बन गया, 2 का, इस 2 का, इस 3 का। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका क्यूब रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 बटे 5 25। चौथा क्वेश्चन है 5 सही 23 बटे 64। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 320 आएगा। 320 में 23 जोड़ेंगे तो 343 बटे 64। अब दोनों का अलग अलग करेंगे तो क्यूब रूट 343 बटे 64। इतना क्वेश्चन लगाने के बाद इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि ये 7 का क्यूब है, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे। और ये 4 चौक 16 चौको 64, 4 का है, 4 गुणे 4 गुणे 4। इस 7 का जोड़ा बन जाएगा तो ये 7 एक बाहर आएगा। इस 4 का 3 का जोड़ा बन गया, ये 4 आएगा, 7 बटे 4। अब आप चाहें तो इसका अलग निकाल सकते हैं, इसका अलग। इतनी ट्रेनिंग आपको मिल चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ दशमलव संख्या दी हुई है, उनका घनमूल निकालना है। तो पहली संख्या उसमें है 1.331। इसका घनमूल निकालना है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 के बाद यहाँ 3 जीरो आएगा। तो इसका अलग निकालेंगे। इसको तो हम जानते हैं, ये 13 का क्यूब है, सॉरी 11 का। तो ये 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 एक कम 11। 11 से इसको काटेंगे, 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। 11 का ये 3 बार जोड़ा बन गया। ऐसे ही 100 का करेंगे, सॉरी 1000 है, इसका करेंगे तो 2 से काटेंगे, पहले 2 पंजे 10, 500। फिर 2 से 250 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 125 आएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 एक कम 5, 5 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका घनमूल क्यूब रूट 1.331 बराबर, इसका जोड़ा बन गया है ऊपर, मतलब 11 रहेगा, बटे नीचे 5 दूनी 10, नीचे 10 रहेगा। इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे होगा? यहाँ नीचे 1 जीरो है, दशमलव लगाएंगे तो इधर से 1 अंक के बाद लगेगा। इकाई की तरफ से गिनते हैं, इधर 1 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे 1.1। बस ये आंसर है। 42.875 तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 42.875 दूसरा है। तो इसमें भी दशमलव हटाएंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव निकलेगा। इसको जान रहे हैं 1000 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1000 का 10 आएगा। तो ऊपर वाले का केवल निकाल के हमें यहाँ लिखना है। इसको जोड़ के चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? 8 2 10, 10 7 17, 18 19, 19 में 5 जोड़ेंगे, 14 के 4 हासिले 24 आएगा, कट जाएगा 3 से। ये 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, इधर 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 2 इधर आएगा, 3 9 27, नहीं कट रहा। 42,875, ये 3 से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा। पहले 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है। तो 5 8 40, 2 इधर आएगा, 28 हो गया, 5 25, 5 3 8 होगा, 3 इधर, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 3 8 होगा, 3 इधर आएगा, 5 7 35, फिर
5 एकम 5, 2 इधर 5 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 2 इधर आएगा, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अब ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 नौ 63, 7 सता 49, 7 एकम 7। इस 7 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया, मतलब 7 गुणे 5 इसका घनमूल 35 निकला। तो यहाँ पे 35 लिखेंगे और इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3.5। तीसरा है 54.875। इसमें भी दशमलव हटाएंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 3 जीरो आएगा। और इसका जब घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, तो इसका जो आएगा अभी निकाल के लिखेंगे और 1000 का 10 आएगा, ये पहले ही लगा चुके हैं, 54,875। इसको चेक करते हैं ये कटेगा कि नहीं 3 से। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और फिर 8 4 12, और ये 7 7 2 9, 1 1 2, 29 आएगा, नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 5 9 45, 3 बचेगा, 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, ये 37 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 52.875। इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगा। इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 1000 का 10 ही बचेगा, और इसका भी निकाल के चेक करेंगे, 52,872। 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0 लगा के, फिर 2 9 18। ये 2 से नहीं कटेगा, ये 19 का क्यूब है, 19 से कटेगा। 19 से इसको काटिए, 361 आएगा। फिर ये 19 का स्क्वायर है, 19 आएगा काटने पे, 19 एकम 19। ये 19 का 3 का जोड़ा बन गया और ये 2 का 3 का जोड़ा बन गया है, मतलब 19 गुणे 2, 19 दूना 38। 38 आया है, ये 38 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 0 1 है, तो जब दशमलव में इसको बदलेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3.8। ये आंसर है। और अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 5 तक के क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है, इसको हल करके बताना है कौन सा सही है। तो तीसरा है 27/64 का घनमूल है। तो 27 का क्या खंड होगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो 27/64। 27 का क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। उसके बाद 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौको 64। ठीक है, तो ये जब इस 3 का जोड़ा बन गया ये बाहर आएगा 3, इस 4 का जोड़ा बन गया ये 4 आएगा, 3/4, मतलब ऑप्शन बी सही है इसमें। और चौथा क्वेश्चन है 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो पहले इसको तो ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में। तो कैसे चेंज होगा, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27/8। तो 27 का क्या होगा, 27 बाहर निकलेगा तो 3 होगा, और 8 निकलेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका क्यूब रूट। तो इसमें 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये 2 आएगा बाहर, 3/2। और 3/2 को अगर सही बटे में लिखेंगे तो फिर 2 को 3 से भाग देंगे, 2 को 3 से, 2 एकम 2, 1 आया, 1 सही 1/2, 2 एकम 2 1 3, यही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, सॉरी तीसरा। और पांचवा क्वेश्चन है 0.000008। इसका घनमूल बताना है। पहले दशमलव ये हटाएंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 लिख के 2 2 4 2 6 जीरो लगेंगे। और इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो ऊपर 8 बचा है, नीचे 1 लिख के 6 जीरो। 8 का अगर घनमूल निकालेंगे, इस पर क्यूब रूट लगाएंगे तो 8 जब बाहर आएगा तो 8 आएगा 2। इसके पहले क्वेश्चन में देखे हैं, इसमें
इसको लिखेंगे 100 × 100 × 100। तो इसका 3 जोड़ा बन गया, मतलब बाहर 100 आएगा। जब ये दोनों ज़ीरो ऊपर भेजेंगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा 2, फिर 0 लगाएंगे 0.0, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगाए 0.02। दूसरा सही है। छठवां क्वेश्चन है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। कंपोस्ट खाद का एक गड्ढा है, वो घन के आकार का है। घन ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे डिब्बे के आकार का है और उसका आयतन कितना है 13.824 मीटर क्यूब। गड्ढे की गहराई निकालना है। देखिए क्यूब लगा हुआ है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है मीटर स्क्वायर में। तो इसमें हम अगर क्षेत्रफल पूछता तो वर्गमूल निकालते, लेकिन आयतन पूछा है, आयतन यहाँ पे क्यूब लगा है मीटर क्यूब, तो इसमें घनमूल निकालेंगे। हमेशा आयतन में घनमूल निकलता है, अगर आयतन निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्गमूल। तो ये दशमलव हटाएंगे 1 2 3, नीचे 3 0 लगेगा। इसका निकालेंगे, ये तो 10 बाहर निकलेगा, तो क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 10 निकलेगा। इसको निकालेंगे 13,824। 2 से कटेगा ये, 2 छंग 12, एक इधर आएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, एक इधर आएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक इधर आएगा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 अठे 16, एक इधर आएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 0 लगा के 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 आया है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 3। तो किसका किसका जोड़ा बना है, इस 2 का 3 का जोड़ा बन गया है, इस 2 का 3 जोड़ा बन गया है, इस 2 का, फिर इस 3 का, 2 × 2 × 2 × 3। तो क्यूब रूट निकलेगा 13.824 का 2 × 2 × 2 × 3 बटे 10 है। ये हटाएंगे 1 2 3, नीचे 3 0 है, ये बाहर निकलेगा तो 10 होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24 बटे 10। ये जो 10 है, इसके बाद 1 0 है, दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 2.4 मीटर इस गड्ढे की गहराई है। 7वां क्वेश्चन है, एक घनाकार बक्से का आयतन, ये भी घन आकार का है, इसमें जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई होगी। इसका आयतन दिया गया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है, जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, उतनी ही ये भी होगी। तो फिर इसका घनमूल निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 3 0, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 250, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 25, 5 1 कम 5, इस 5 का जोड़ा बन गया, इस 2 का, इस 2 का। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 मीटर सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो अभ्यास सीखे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी क्लियर हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।